ओम शांति। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली हम सुनेंगे। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2008, 2/2/8, जिसे आज हम सुनेंगे 7 दिसंबर 2025 को। मुरली की हेडलाइन है, मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। तो आज की मुरली बहुत ध्यान से सुननी है और फिर उसके बाद में ये 5 प्रश्न हैं जो अभी नहीं किसी काम के, लेकिन पूरा दिन निकलने के बाद में ये प्रश्न एक एक बहुत काम का है, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि टीचर ने अपना फर्ज निभाया पढ़ाई पढ़ाकर, स्टूडेंट ने भी अपना फर्ज निभाया सुबह पढ़ाई पढ़कर, लेकिन चेकिंग होगी हमारे होमवर्क से। तो ये चार्ट है जो रात को हमें बाबा को पोता मिल देना है कि ये एक काम है जो तो कभी भी कर सकते हैं। मेरी पवित्रता की परसेंटेज कितनी है? जिस दिन से मैं ब्राह्मण बना हूँ उस दिन से लेकर के आज तक मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की बाबा पवित्रता बताते हैं, मन में, वाणी में और कर्म। कर्म के अंदर फिर संबंध, संपर्क, सेवाएं, ये सब कुछ आ गया। तो इन तीनों में मेरी अभी तक की पवित्रता की परसेंट कितनी है और परसेंट कितने में से दी जाती है? 100 में से दी जाती है। अगर मुझे लगता है 50%, मतलब मेरी मनसा 50% पवित्र बन चुकी है, तो अब अपने आप को नंबर देंगे मनसा में 50% पवित्रता। अगर हमको लगता है कि मेरी जो वाणी है वो 50% पवित्र बन चुकी है, पवित्र का मतलब केवल ये नहीं कि मैं गाली गलौच नहीं करता, पवित्रता का मतलब है कि मैं वो सारे शब्द बोलता हूँ जो शब्द भगवान को पसंद है, वो सारे शब्द बोलता हूँ जो किसी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, जो किसी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल वो शब्द ऊंचा ही उठाएंगे और खुशी करेंगे, कभी कभी वो शब्द किसी को गाइड भी करेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे। तो अगर ऐसा लगता है कि मेरी वाणी 50% पवित्र बन चुकी है, तो आप अपने आप को फिर 50% इसमें देंगे। और मेरे कर्म, संबंध, संपर्क, तो उसके अंदर भी हम खुद को परसेंट देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तो 40% ही है, अभी तो 30% है, अभी तो 80% आ चुकी है, तो जितना भी लगता है, भले 1% भी क्यों नहीं है, लेकिन 1% भी पवित्रता आ गई तो ये भी कम बात नहीं है। 1% देखेंगे तो पता चलेगा कि 99% पवित्रता कहाँ है मेरी, और फिर हम उन्हीं सभी रास्तों को बंद करेंगे जहां पर जो रास्ते मेरे को इम्प्योरिटी की तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो ये एक काम है जो अभी भी कर सकते हो, घर जाते ही कर सकते हो, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम है जो पूरी दिनचर्या के लास्ट में मुरली से निकाले हुए चार्ट है। तो मुरली को अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त बाबा के द्वारा सुनते हुए अनुभव करें। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। तो बाबा चारों काल बताएंगे, आदि, अनादि, मध्य, संगम, जिसमें बाबा बता रहे हैं कि आप ब्राह्मणों की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद है अपना अनादि और आदिकाल? तो आदिकाल कौन सा है? जिसको पता है वो बस हाथ ऊपर करना। आदिकाल मेरी प्योरिटी की पर्सनैलिटी क्या थी?
तो वो आदिकाल कौन सा है? जिसको मालूम है वो हाथ ऊपर करो। लता बहन, सतयुग में, कि जब मैं देवकुल की आत्मा हूं तो वहां पर मेरी प्योरिटी का प्रभाव प्रसिद्ध है। बाबा ने कहा आपको अपना अनादि और आदिकाल याद है? याद करो, अनादि काल में आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं, और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते हुए भी विशेष चमकती है। तो अनादिकाल, मूल वतन, परम धाम। आज बाबा ने एक नई बात बताई है। हमने समझा कि परम धाम में सारे सितारों की चमक एक जैसी है, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने क्या रहस्य बताया कि जो ये ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं, जो जड़ में परम धाम में बैठी हैं, उनकी चमक अन्य आत्माओं की चमक से विशेष है। ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को? देख रहे हैं सभी अपने को? फिर आदि काल में आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में? पहुंच जाओ। अब मुरली जैसे जैसे बाबा जहां जहां लेकर के जा रहे हैं, वहां वहां पर पहुंचते जाओ। सभी पहुंच गए आदि काल में? तो पहुंच जाओ। चेक करो मेरे चमकने की रेखा कितने परसेंट में है। अनादि से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। तो बाबा कहाँ घुमा रहे हैं आत्मा को? अनादि आदि, अनादि आदि। अब बाबा ने कहा आदि काल में आ जाओ। अनादि में भी देखा, अब आदि काल में आपकी पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सत्युग में? पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी आत्मा की नहीं है। अभी तक ये मुरली नहीं चल रही है, ये बाबा के द्वारा कमेंट्री चल रही है। बाबा खुद आत्मा को योग करा रहे हैं। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आज बहुत अच्छा होगा अगर कॉपी पेन को छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए, और केवल बाबा की मुरली में ट्रेवल करना है, घूमना है, अनुभव करना है एक बोल को। क्योंकि आज का जो होमवर्क है, अगर वो हमने कर लिया तो समझ लेना मुझे पूरी मुरली याद है, मैं मुरली का सार निकाल लिया। सुनते हैं बाबा हमको क्या अनुभव करा रहे हैं। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आ गए। आना, अनुभव करना सहज है ना? तो मध्य काल में भी देखो, आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना? चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया,
अच्छा, फिर आ जाओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना? चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो ये सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार डैश है क्या? बस बाबा ने कहा केवल पवित्रता। ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, ये रूहानियत, ये खुमार, ये फकूर, ये रॉयल्टी या पर्सनैलिटी, किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना तो है ना? अपने को देखने का आईना सभी के पास है? कहाँ है? जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना? बाबा ने कहा उसके ऊपर उसके ऊपर कुछ वो पानी के छींटे सूख जाते हैं, थोड़ा धुंधला ओस भी, जैसे गर्म पानी की फागी भी आ जाती है, तो साफ है। हाँ, बाबा ने दोनों बातें बोली, क्योंकि वो वाली बात हो जाती है ना, एक बहन अपनी बालकनी में कपड़े सुखाती है और रोज सामने वाली बालकनी के लिए सोचती है कि कैसे ये करते हैं, कपड़े कितने मैले हैं, कितनी मिट्टी लगी हुई है इनके ऊपर, बिल्कुल साफ नहीं है। अंदर आती है, अपने पति को बुलाती है, बताती है, फिर अगले दिन फिर कपड़े सुखाती है, फिर सामने वाले के देखते कितना गंदा इन्होंने करके रखा है, कपड़े भी नहीं साफ धोने आते। फिर अंदर आती है, अपने पति को बताती है, कुछ दिन तक ये चलता है। एक दिन पति क्या करता है, शीशे को साफ कर देता है, घर का, उनका खुद के घर का जो शीशा, जो दूसरी गैलरी को, बालकनी को, घर को देख रहा है। और उस दिन वो कपड़े सुखाने लगते और अपने पति को आकर के बोलते, चलो भाई, भगवान ने कम से कम इसको सद्बुद्धि तो दी, कम से कम साफ कपड़े तो धोए, कोई धूल, कोई मैल कुछ नहीं दिख रहा। तो पति कहता है कि वो तो कपड़े साफ ही धो रही थी, लेकिन मिट्टी तो हमारे खिड़की के ऊपर आई हुई थी, हमारे शीशे पर आई हुई थी। हमारे साथ भी तो ये मायने नहीं रखता कि हम लौकिक जीवन जी रहे हैं, हम बिजनेस का जीवन जी रहे हैं, हम नौकरी का जीवन जी रहे हैं, हम पत्नी का जीवन जी रहे हैं, मम्मी का जीवन जी रहे हैं, या एक ब्रह्मा कुमारी का जीवन जी रहे हैं। अगर खुद का ही आईना साफ नहीं है तो कोई सा भी जीवन जी लो, बहुत बड़ा और बहुत छोटे से छोटा। चलो छोटे की तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो बड़े की बात ही करेंगे। तो भी धुंधला, गंदा, मैला, कुचैला हमेशा कौन दिखेगा? सामने वाला दिखेगा। उसके अंदर सामने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि आईना साफ किसका नहीं है? खुद का नहीं है। इसके लिए बाबा ने देखो सिर्फ आधी अधूरी बात नहीं करी, पूरी करी। आईना तो है, लेकिन बाबा ने कहा क्या क्लियर आईना है? क्योंकि केवल ब्राह्मण बनना, सेंटर पर जाना, मुरली सुनना या मुरली सुनाना, या ये जीवन को धारण करना, ये इतना काफी नहीं होता है। कभी कभी ये पढ़ाइयाँ, ये जीवन भी बोझ महसूस हो सकता है, क्योंकि अगर आईना साफ नहीं है तो फिर लगेगा कि कहाँ आकर के मैं फंस गई। इससे बढ़िया तो उसी जीवन में होते तो अच्छा रहता, क्योंकि बाबा के सामने साधारण आत्माएं तो नहीं बैठी जैसे आज की मुरली चल रही है। बाबा के आगे दादियां बैठी हुई है, ब्रह्मा कुमारियां बैठी हुई है, ब्रह्मा कुमार बैठे हुए, समर्पित आत्माएं, क्योंकि प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी तो उनके अंदर है ना भरपूर। उनको कोई देख ले तो एकदम लगे कि ये तो बिल्कुल ही अलग लोग हैं। तो बाबा के सामने आम लोग तो नहीं बैठे हैं, तो भी बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि आईना क्लियर है ना? तो आईने में देखो,
आईने में देखो क्या मेरी पवित्रता की परसेंटेज कितनी है। तो ये पॉइंट निकाल करके यहाँ लिखा है। और आज ये काम सभी ने बोला आईना है, साफ आईना है, तो फिर उसको कुछ काम लगाना है, तो काम आज के आज ही करना है। और लेकिन ये काम, ये बाबा के महावाक्य सुनने में बहुत ही सहज है, बाबा ने कहा ज्ञान तो सुनने में बहुत सहज है, परंतु एक लाइन का होमवर्क करना, एक लाइन भी नहीं है, सिर्फ एक अक्षर ही लिखना, मतलब शब्द भी नहीं कहेंगे, आंकड़े लिखने हैं, है ना, आंकड़े लिखने हैं सिर्फ। रियल आंसर लिखना इसका बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे चिंतन, मंथन, सच्चाई, हमने अपने आप को झूठ फरेब के अंदर खुद को ही धोखा दे करके रखा हुआ है, तो कितना मुश्किल होगा ये लिखना। डर लगेगा हमको। कल के मुरली में बाबा ने कहा तुमको लीडर बनना है, उसका मतलब केवल बाहर वाले डर की बात नहीं थी, भूत के डर की बात नहीं थी, सेंटर पर कैसा इंसान आ जाए ये भी डर की बात नहीं थी, उसके साथ में ये भी एक डर था कि खुद का सामना कैसे करें, है ना। तो इसलिए आज बाबा ने अपन को क्या दिया, होमवर्क, कि आईने में देखो मेरी पवित्रता की कितनी परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचार्य, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितने परसेंट में है, परसेंट निकालनी आती है ना, टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो, माताओं को आती है माताओं को, अच्छा। पवित्रता की परख है, हाँ, कैसे अब परसेंट निकालने, पर कैसे निकालेंगे बाबा खुद ही बता रहे हैं। पवित्रता की परख, वृत्ति, दृष्टि, कृति, तीनों को चेक करो। अब आप मुरली के पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो बाबा की कमेंट्री कंप्लीट हो गई है, ड्रिल, और अब बाबा हमको पढ़ाई पर लेकर के आए हैं। तो अब आपको मुरली का जो भी पॉइंट अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। पवित्रता की परख, वृत्ति, दृष्टि और कृति, तीनों को चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति, वृत्ति क्या है संपूर्ण पवित्रता की, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। वृत्ति किसको कहा जाता है, प्योर वृत्ति किसको कहा जाता है, कि मैं सामने वाले के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखती हूँ। अनुभवी होना, और दृष्टि क्या होगी, हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना। आत्मिक समृद्धि से बोलना चलना। बाबा ने क्या बोला, शॉर्ट में सुना रहा हूं, बाबा क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में वृत्ति और दृष्टि का बाबा ने सुना दिया। डिटेल तो आप भाषण कर ही सकते हो, बाबा को पता है भाषण तो बच्चे अपने आप ही तैयार कर लेंगे बड़ा सारा। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। तो वृत्ति की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता और कृति की पवित्रता। तो वृत्ति की पवित्रता क्या है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि की पवित्रता क्या है, सबको आत्मा के रूप में देखना, और आत्मा की समृद्धि से ही उनसे बोलना चलना। और तीसरा बाबा ने कहा कृति, कृति में क्या चाहिए, पवित्र आत्मा की जो कृति होगी वो कैसी होगी, सुख देना, सुख लेना। तो चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वो दुख देता है, क्या आपको उसको फॉलो करना है। दुनिया में तो ये चल रहा है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। बाबा ने कहा क्या आपको उसको फॉलो करना है, फॉलो करना है कि नहीं। तो फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप को करना है, बाप को करना है। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, बाबा को छोड़ के चले गए थे, झूठ बोल करके, कई तो सच बोल करके, कई तो कैसे, इतना कुछ हुआ, बहुत सारी बातें तो हमें पता भी नहीं है।
बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया, फॉलो फादर है। या कभी कभी लेना ही पड़ता है, नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो? हमारी इंसल्ट हो जाए उसे हम अच्छा समझेंगे? नहीं, खराब समझते हो ना। तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो? ले लेते हो, थोड़ा समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज लेनी होती है क्या? तो दुख या इंसल्ट लेते ही क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने आप से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है? नहीं। फिर से बाबा ने पूछा, है राइट? मधुबन वाले, राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई, अब ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? उन्होंने, वो तो इंसल्ट करके भूल भी गए, उनको तो याद भी नहीं है कि उन्होंने आपको इंसल्ट के भाव से कहा था। लेकिन कहा था, दुख दिया था, सच में दिया था, लेकिन वो तो भूल भी गए। लेकिन परेशान कौन होता है? लेने वाला। मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है, अब पहले आप बताओ, मुरली तो नहीं पड़ी किसी ने, तो पहले आप बताओ कि कोई दुख दे रहा है, कोई इंसल्ट दे रहा है, तो उस समय कैसे दुख ना ले? क्या चाहिए उसके लिए? और नहीं, बाबा की याद में कैसे रहे? बाबा के ही बच्चे ने दुख दिया है, फिर तो बाबा को कहेंगे कैसे बच्चे तूने अपने बनाए हैं? आत्मा मेरा ही किया हुआ आ रहा है। मेरा कर्म आ रहा है सामने, और इनका पार्ट ही ऐसा है, ना दुख देना ना दुख लेना। और नहीं, आप ज्ञान को नहीं सोचो एक बारी, अभी तो सब ज्ञान वाली बुद्धि चला रहे हैं। आप सब अपने लौकिक जीवन में चले जाओ। माताएं तो बहुत आराम से ये काम कर सकती हैं, क्योंकि वो तो पग पग पर अपने घर में बोलती रहती है, मेरे को इंसल्ट फील होती है, मेरे को यहाँ पर दुख मिल गया, इसने भी दुख दे दिया, उसने भी। आपने अपने जीवन में ना जाने कितने दुख देखे होंगे। उन दुखों में भी आप दुखी नहीं हुए, उसके पीछे कारण क्या था? सहन शक्ति। तभी तो उसी छत के नीचे बैठे रहे, वहीं पर ही रोते रहे, वहीं पर ही सब कुछ करते रहे। अगले दिन फिर से तैयार होकर के सुख देने के लिए खड़े हो गए, चलो भाई गरम गरम फुलके बना दो, गरम गरम चाय बना दो, अचार भी बना दो, आज हरी सब्जी आई हुई है ये भी बना दो। दुख मिला है लेकिन उन्हीं के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। कारण कौन सी शक्ति, कौन सा गुण है? सहनशीलता का गुण और सहन शक्ति। सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने कहा, आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव या नहीं हो? कभी कभी हो जाते हो। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, ये समृद्धि ले आओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की समृद्धि को लाओ। समृद्धि आ गई ना, जैसे कि देखो अभी अभी कितने सारे ज्ञान से युक्त जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल आपको अपने जीवन में लेकर के गए, जहां पर आप इस तकलीफ का सामना करते हो, तो उत्तर बिल्कुल राइट आया या नहीं आया? आया ना, राइट उत्तर निकल करके आया। तो कभी कभी हम भी वो बन जाते हैं। वो उसकी आपको एक जीव की बात नहीं बताई थी, कान खजूरा, कौन सा जीव बताया था? जब वो 100 पैरों के साथ आराम से चल रहा था नेचुरल रूप में, तो वो चल रहा था, लेकिन चालाक लोमड़ी ने उसको कह दिया कि भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता
कि तुझे कैसे पता चलता है कि 99वां पैर आगे करना है और 98वां पैर पीछे करना है। मैं तो समझ ही नहीं पाती कि कैसे तेरे इतने सारे पैर आगे पीछे होते हैं। वो तो बोल करके चली जाती है और ये इधर जीव है, इसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि सही बात है, मैं मेरा कैसे पैर आगे करता हूँ, और वो चल ही नहीं पाता, लुढ़कता रहता है, पड़ता रहता है, गिरता रहता है, अपने पैरों को आपस में टकराता रहता है, क्योंकि अभी तक वो नेचुरल चल रहा था, लेकिन अब वो अपना दिमाग चलाने लग गया। जब आप अपना दिमाग चला रहे थे तो सारे उत्तर दे रहे थे जो बाबा दे सकता है, लेकिन जब आपको अपने नेचुरल रूप में डाल दिया, समझ लो खुद को माँ ही हूं मैं, और देखो उधर के दुख और इंसल्ट, तो ऑटोमेटिक जो सही उत्तर है वो निकल करके आया। इसी लाइन को बाबा ने आगे बोला है कि आप अपनी स्मृतियां लेकर के आओ कि मैं कौन हूँ। नेचुरल रूप में मैं माँ भी नहीं हूँ, नेचुरल रूप में मैं कौन हूँ? आत्मा है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन कर लिया, तो मेरा का विस्तार को समेटने के लिए क्या करते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है, तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। कौन सी चीज है जो हमको परेशानी से मुक्त नहीं होने दे रही? वो है मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का हो गया ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के भी निमित्त बनता है, और मैं शब्द स्वमान की स्थिति समृद्धि से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस से की समृद्धि के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तप्त नशीन हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई स्वमान से मैं जोड़ लो, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। जैसे मेरा शब्द अभी मेजोरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान को याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। आज विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है? पानी बरसाता भी है। सूरज क्या क्या करता है? पानी बरसाता है। सूरज कैसे पानी बरसाता है? भाप समुद्र। तो समुद्र को भाप वाष्प बनाता है, भरते हैं बादल और फिर बरसते हैं। तो बाबा ने कहा सूरज क्या क्या कर रहा है? पानी बरसाता है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों के सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला, जाओ। ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा
सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। क्या कितना बड़ा बाबा ने हमको प्रोजेक्ट दिया है कि आप कहाँ बैठे हो? अपने सेवा स्थान पर बैठे हो। आप कहाँ बैठे हो? अपने घर में बैठे हो। लेकिन वहां बैठे बैठे आप सूरज बन जाओ। कौन सा सूरज? हाँ, मास्टर ज्ञान सूर्य। और बाबा ने कहा क्या कर दो? किरणें फैलाओ, प्रकाश दो, दुख और अशांति से छुड़ाओ, वायुमंडल को परिवर्तन करो और उन तक संकल्प पहुंचाओ कि जाओ अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, जाओ अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, जाओ अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, जाओ अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। क्या ये सेवा करनी मुश्किल है? क्या ये सेवा करने के लिए अपना स्थान बदलने की मुश्किल है? क्या ये सेवा करने के लिए कुछ अलग से कपड़े पहनना, कुछ अलग से स्थान चूज करना, कुछ अलग से टाइम निकालना ये जरूरी है? नहीं है। लेकिन खुद को जाल से तो निकालना पड़ेगा बाहर। सारा दिन काम 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 काम, सारा दिन बच्चे 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 बच्चे, सारा दिन इसके आगे भागूं, इसके पीछे भागूं। कुछ भी करने से आपको मना नहीं कर रहे हैं, तो आपकी रचना तो आपको ही करनी पड़ेगी। सब अपने अपनी रचना को संभाल रहे हैं, बहनें भी संभाल रही हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी को छोड़ देती है, वो भी कितनों के पीछे भाग रही हैं, कितनों को आगे ला रही है, बहुत कुछ कर रही हैं। ऐसा नहीं है अपनी रचना को अपन को संभालना नहीं है, बिल्कुल संभालना है। लेकिन सारा दिन उधर की तरफ मोहित भी नहीं रहना ना, प्रभावित भी नहीं रहना, आकर्षित भी नहीं रहना। तो फिर हम कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, ऐसा बाबा ने आज कहा। तो ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा शांति और सुख की लहर फैलने की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वो तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता। क्या हम एकाग्र होकर के अपने घर में बैठ करके ये सेवा कर सकते हैं? या फिर जैसे बैठेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर के उतने में याद आ जाएगा कि कोई बात नहीं, थोड़ा उधर का काम भी कर लेती हूँ, सब्जी भी काट लेती हूँ और साथ में मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके सकाश भी दे दूंगी। नहीं होगा। 1 मिनट उसी समय अपने मन को बोलना कि नहीं, पहले तुम कौन सा काम करने के लिए बैठे हो? जगदीश भाई जी दिल्ली में थे, भाई जी को कोई बुक प्रिंट करवानी थी, तो भाई जी ने किसी बहन को बोला कि ये सारे के सारे हैं, वो लिखत को आपको चेक करना है और यहाँ यहाँ लिख देना है। उन्होंने बोला ओके भाई जी, इतने दिन का टाइम दिया, ठीक है। फिर थोड़े समय के बाद भाई जी उन्होंने पूछा कि आपने वो काम कंप्लीट कर दिया है? उन्होंने बोला कि नहीं भाई जी, वो तो मैं नहीं कर पाई। कारण? क्योंकि जो साथ में एक दादी थे, उन्होंने मुझे ये काम दे दिया था तो मैं ये करने लग गई थी। तो आगे से जगदीश भाई जी की शिक्षा, क्योंकि वो विघ्न विनाशक गणेश की आत्मा, ऐसी वो आत्मा थी बुद्धिवान, तो उन्होंने शिक्षा दी और वो शिक्षा सभी बहनों को होती है अपने भीतर, कि तुम्हें पहले जिसने काम दिया, दूसरा काम पकड़ने से पहले तुम पहले वाले से पूछो कि आपने ये काम तो दिया है, लेकिन उनका काम भी अर्जेंट है, आप कहो तो पहले उनका काम कर दूं मैं। तो वो जो उनका प्रिंटिंग का काम था वो थोड़ा लेट हो गया। इसी प्रकार से ये बहुत बड़ी, जो हम दैवी गुणों की बात करते हैं ना, ये बहुत बड़ा दैवी गुण है। नहीं तो हम एक को भरोसे में रख देते हैं और दूसरे कामों में लगे रहते हैं। हम ये सोचते भी नहीं है कि जिसको पहले हमने काम की कमिटमेंट दी है, जुबान दी है, जिसको माँ भाषा में बोलते हैं, वो शायद हमारा इंतजार कर रहा होगा कि ये काम तो हो ही जाएगा क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ है। और हमने सोचा ये भी बाबा का बच्चा, ये भी बाबा का बच्चा, मैं तो बाबा की सेवा ही कर रही हूँ ना, बाबा तो खुश हो जाएगा। भले हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन विधि विधान से पूजा कब होगी? जब विधि विधान से चलेंगे, चलेंगे तभी। ऐसे ही बाबा ने आपको उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि मन ऑटोमेटिक बोलता है कि साथ साथ में योग भी कर लेती हूँ, साथ साथ में काम भी कर लेती हूँ। उसी समय अपने मन को क्या बोलना है कि नहीं, पहले मैं योग करने के लिए बैठी थी ना, तो पहले मैं 1 मिनट के लिए
मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर के सारे दुनिया को प्रकाश दूंगी। 1 मिनट में कुछ हो तो नहीं जाएगा अपना। फिर उसके बाद में आराम से वो करना और फिर आप अनुभव करोगे कि वो सब्जी को काटना, घर का छोटा-मोटा काम करते समय आप सच में मास्टर ज्ञान सूर्य बनोगे, क्योंकि बाबा ने हमको मुरली में सिखाया है कि कर्मणा में आने से पहले थोड़ा खुद को ऊपर लेकर के जाओ। फिर कोई कर्म करो, सीधा कोई भी काम नहीं करो। नहीं तो बोलते भी जाएँगे और सब्जी भी काटते जाएँगे। आदि-आदि बातें हैं। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें प्रकाश फैलाओ। प्रकाश पता है ना कैसे होती है? टीवी में देखा हुआ है? ऐसे देवी और देवता प्रकट होते हैं और यहाँ से शू बहुत सारी प्रकाश निकलती है और फिर वो सब पर ऐसे जाती है। ये प्रकाश यहाँ से निकालना है। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी रीति से कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य, लेकिन बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश बहुत अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं, अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न-भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। कल कोई आए और कहते कि हम आपका देखते हैं, आपका यूट्यूब पर जाता है, सेटअप कहाँ पर है? वो मुझे वैसे देख रहे थे, कहते कि सेटअप कहाँ पर है? क्योंकि हमने देखा कि आपके देखने वाले लोग भी ज्यादा हैं, मतलब चैनल पर। मैंने कहा अच्छा आपने देखा चैनल हमारा? कहते हाँ, आपकी पाठशाला का चैनल देखा, आपके इन लोगों को भी देखा, आपकी माताओं को भी देखा। मैंने कहा अच्छा। कहते कि पर यार सेटअप नहीं दिखाई दे रहा। मैंने दिखाया सेटअप, मैंने कहा ये है हमारा सेटअप बस। क्योंकि वो खुद भी एक चैनल चलाते हैं, वो खुद भी बहुत कुछ करते हैं, तो वो कहते कि बस ये मतलब आपके पास टेक्निकल टीम नहीं है। मैंने कहा हम ही टेक्निकल है, हम ही टीम है, हम ही सब कुछ है यहाँ पे। तो बाबा को सिर्फ ये दिखाई देता है कि जो साधन है ना, अपना भारत किस चीज में प्रसिद्ध है? जुगाड़ में। कि भारत वाले कहीं पर भी फेल नहीं होंगे। वो चाहे कूलर चलाना है, चाहे पंखा चलाना है, चाहे कुछ सफाई करनी है, वो तोड़ मरोड़ के जोड़ करके सिद्ध जरूर कर लेते हैं, सफलता पा लेते हैं अपने काम में। माता को अगर आज ये काम करना है तो वो कैसे भी तोड़ मरोड़ करके, चुन्नी कपड़ा लपेट करके, कुछ भी करके वो काम कर देगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर साथ में जाते कहते अच्छा इनके पास टेक्निकल टीम नहीं है। तो मैंने बाबा को बोला ये टेक्निकल टीम इतने भारी भारी शब्द बोल रहे हैं, तो शायद वो समय भी आ जाएगा जब टेक्निकल टीम भी होगी और सेटअप भी होगा और बहुत सारी चीजें भी होगी। मतलब उनको आश्चर्य इस बात का था ना, तो भी हो रहा है। फिर कैसे होता है? मैंने कहा लाइव। फिर आप लाइव कौन करता है, कैसे? मैंने कहा लाइव वाला झंझट हमने लिया ही नहीं है। बहुत सारे लोग रोज ही कमेंट और मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमको लाइव क्लास का टाइम बताओ, क्योंकि उनके पास सेंटर नहीं है ना, तो वो सोचते हैं हम भी इसी समय लाइव सुने। तो हमने बोला कि लाइव नहीं होता है यहाँ पे, तो रिकॉर्ड होता है और सीधा 2 घंटे के बाद अपलोड होता है। लाइव और ये कुछ भी नहीं, हमको ना आता है ना हम करते कुछ भी नहीं है। तो आज की मुरली हमको क्या शिक्षा दे रही है? पवित्रता की। हाँ, कि ये हम बात ही क्यों चलाई है? क्योंकि बाबा कहते कि जो बच्चे सेवा करते हैं ना, टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा, गांव में प्रदर्शनी के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा, तो बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी उनको मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो और उमंग उत्साह है। चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। ये आवाज फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए क्या? बाबा आगे लेकिन को पूछ रहे, सुनाओ? सुनाए? लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है। अब टेक्स्ट नहीं है।
बाबा प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज अभी बढ़ना चाहिए। और हम आपको बताएं ये आवाज भी बढ़ रहा है। अभी जो आते हैं ना, मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ, सब लोग बाबा को समझते हैं और पहचान रहे हैं। और जो बात पुरानों को समझानी पड़ती है कि दीदी ना होए कोई बात नहीं, आप आओ बाबा को लेटर लिखो, बाबा के साथ योग लगाओ और चले जाओ, वो बात नहीं समझ रहे हैं। दूर दूर से आते हैं केवल बाबा को लेटर लिखने के लिए, केवल बाबा से दृष्टि लेने के लिए। लेकिन बाबा कहते अभी ये आवाज बहुत तेज फैलानी है कि ब्रह्मा कुमारियां तो अच्छी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, ये आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ये बाबा ने हमको एक और काम दिया है। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है, अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाबा आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए, इसका प्लान बनाओ। बनाएंगे सभी? बाप दादा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसे कहें। माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए, मतलब आपके शहर की कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है, सेलिब्रिटी वाली आत्मा होती है, जिसको सब लोग सुनते हैं करते हैं। बाबा ने कहा जब वो अपने मुंह से बोलेगी बाबा, तो बहुतों तक आवाज जाती है और बहुत उस पर सीरियस भी होते हैं। तो बाबा ने कहा साधारण व्यक्ति तो बाबा शब्द बोलता है। बाबा ने कहा यहाँ तक भी लाया, ये बहुत अच्छा किया, मुबारक है। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं है कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है ना, इसकी आवाज में वैल्यू है। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू है। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई कितनी पावर का होता है और कोई कितनी पावर का होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो। तो ये बाबा ने बहनों को काम दिया है। उसकी आवाज को सुनकर के समझ में आए कि ये अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात होगी। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन हर वर्ग में माइक निकले जरूर हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, क्योंकि सेवाएं बहुत है, ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाना पड़ेगा। माइक खोजो जिसकी आवाज की वैल्यू हो, मर्तबा भले ही नहीं हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभवों की अथॉरिटी हो, उसके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए? ये बाबा ने किसका बता दिया, माइक कौन सी आत्माएं होती है। अब बाबा बता रहे हैं वारिस। वारिस को तो जानते हो ना, तो माइक होंगे बाहर वाले, ठीक है। और वारिस कहाँ होंगे? रोज वालों में से। वारिस को तो जानते हो जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाबा और कर्तव्य, और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो। उनका तन मन धन, मन वचन कर्म, कर्तव्य, श्वास, कदम, सब किस में घूम रहे हो? बाबा और यज्ञ, बाबा यज्ञ। बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहां से है, जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, ठीक है। कौन से संकल्प में स्थित हो जाए? बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ।
अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। कौन सा अभ्यास? 1 सेकंड में खुद को बॉडी लेस कर लेना। तो ये पूरे दिन में करना है बार बार। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्व कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार की पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान साथी और साक्षीपन के साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते वो साक्षी स्वतः ही बन जाते, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर के पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर के पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूर्त तो स्वतः ही बन जाते हैं। पांडवों का साथी कौन था? पांडवपति, जो सर्वशक्तिमान था, सर्वोच्च था। तो जिसके पक्ष में पांडवपति हैं, उन पांडवों की विजय निश्चित है। जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूर्त स्वतः बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। स्लोगन है व्यर्थ संकल्पों की निशानी। हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? मन उदास होगा और खुशी गायब होगी। तो फिर काम किस पर करना है? मन पर और खुशी पर और लोगों पर और बाहर की चीजों पर नहीं करना, काम करना अपने संकल्पों पर। मन में ही कोई डाउट आया है तो मेरा मन उदास हो गया और खुशी गायब हो गई। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। सेवा खूब करो बाबा ने कहा, लेकिन उन सेवाओं से खुद को डिटैच भी रखो। तो बाबा ने कहा न्यारेपन को नहीं भूलना, तो फिर क्या बन जाएंगे? कर्मातीत संपन्न बन जाएंगे। तो आज की मुरली से पहला काम अपन को करना है कि मेरी पवित्रता की अभी तक जब से ब्राह्मण बनी हूँ कितनी % है, दिन में कितनी बार मैंने मैं मेरा शब्द को स्वमान और मेरा बाबा में बदला। बाबा ने कहा ना, आप जब कोई मेरा चीज बोलते हो, जैसे माताएं बोलती है, एक बार बोल देती है दीदी ये मेरा बेटा है, इतने में आगे से बोलती है बाबा का,
दीदी ये मेरा घर है, नहीं नहीं ये बाबा का ही घर है। तो हमने, और बहुत बार तो बिल्कुल ही बोलते हैं ये बाबा का घर है। एक बहन ने बोला बाबा बहुत अच्छी खीर बनाते हैं। मैंने कहा कि अच्छा। फिर वो अपने बारे में बता रही थी, भाई मैं बाबा के साथ होती हूँ तो मेरा बाबा ही बनाता है, मैं नहीं बनाती। तो बाबा ने कहा आपने मेरा शब्द को क्या कर दिया, मेरा बाबा, और मैं शब्द को क्या करना है, स्वमान। तो आज दिन के लास्ट में ये करना पड़ेगा, पहले तो पूरे दिन में, और दिन के लास्ट में देखना कि दिन में कितनी बार मैंने मैं और मेरा शब्द को स्वमान में और मेरा बाबा में चेंज किया। बिल्कुल हम सटीक उत्तर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन लगभग तो निकाल सकते हैं कि आज लगभग 10 से 12 बारी मैंने ये अभ्यास किया, आज लगभग 5 से 6 बार मैंने ये अभ्यास किया। ठीक है, ऐसा क्या मैंने किसी बात और व्यवहार को दुख के रूप में लिया? बाबा ने कहा ना कि कचरा नहीं लेना, इंसल्ट नहीं लेनी, दुख नहीं लेना। तो दिन के लास्ट में हम चेक करेंगे कि आज पूरा दिन निकला, लेकिन किसी की बात को और किसी के व्यवहार को मैंने दुख के रूप में लिया। तो लिखेंगे सच सच यहाँ पर, क्या मैंने आज 1 मिनट के लिए मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर संसार को सकाश दिया? यहाँ पर हमने 1 ही मिनट लिखा है। आप इसको कितना भी समझो, चाहे घंटे का ये 1 मिनट है, चाहे 2 घंटे में 1 मिनट है, चाहे 4 घंटे में 1 मिनट है, जो भी समझो, लेकिन चेक करना है। और लास्ट बात है, क्या आज एक व्यक्ति को मैंने सुख, स्नेह और शक्ति दे सकी आज के दिन में? तो वो भी यहाँ पर लिखना है। कम से कम एक इंसान को भी मैं सुख दे पाई आज, शक्ति दे पाई आज, स्नेह प्यार दे पाई आज, वो लिखना है। और आज का स्वमान जिसका 21 बारी लिखने में अभ्यास करना है, मैं चमकता अनादि सितारा हूँ, मैं चमकता अनादि सितारा हूँ। अच्छा, ओम शांति।